हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। आज का हमारा आर्गुमेंट राइटिंग का टॉपिक है और वो है आईएएस रिटर्नीज पर। अगर आपको पता हो तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था बिकॉज केरला में 4 वुमेन जो अपने हस्बैंड को फॉलो करके सीरिया चली गई थी, वो वापस आने की उन्होंने ऑन कंपैशनेट ग्राउंड इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी। तो उस टॉपिक के ऊपर हमारा है और आर्ग्यूमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमने हमारी जो पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी दिया था बिकॉज वी फील दिस टॉपिक कि इम्पॉर्टेंट है या आ सकता है, और नहीं भी आए तो भी आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के फेवर में और अगेंस्ट में पॉइंट, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर आपको क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग एग्जाम में कर सकें। तो इसलिए हमने ये टॉपिक इस बार अभी लिया है आज के टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। इंट्रोडक्शन हमने जो केरला वुमेन की न्यूज़ थी उसी से स्टार्ट करा है। Recently, world country has witnessed an ethical and policy dilemma of whether ISIS returnees should be allowed in the country or not. India has witnessed the same issue when 4 Kerala women who had followed their husband to ISIS camp have requested to come back to India. तो इंडिया में जो इशू स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर है। वर्ल्ड लेवल पे अगर सबसे पहला केस देखें जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था, सबसे पहला नहीं, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था वो यूरोप का एक केस था जहाँ पे एक आई गेस 15 या 18 ईयर ओल्ड लड़की थी जिसने रिक्वेस्ट करी थी गवर्नमेंट से कि मुझे वापस लिया जाए। शी वेंट टू जॉइन ISIS एंड देन केम बैक। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ISIS रिटर्नीज़ का इशू। तो उसी से स्टार्ट हुआ है ये, इट्स अ फॉलो अप ऑन दिस इशू। तो हम स्टार्ट करते हैं फेवर की सबसे पहले पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट फेवर में है। अच्छा, फेवर से हमारा मतलब है, हमारा टॉपिक है ISIS रिटर्नी बी अलाउड इन इंडिया। तो फेवर का मतलब है कि हम इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है येस दे शुड बी अलाउड इन इंडिया। इसका मतलब ये है। नीचे फिर कमेंट सेक्शन में कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही बताया है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा फेवर का है अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। इसके अंदर हमने लिखा है दे कैन नॉट बी स्ट्रिप्ड ऑफ देयर सिटीजनशिप एज पर इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। It says that a person cannot be arbitrarily deprived of their rights to enter the country. तो इस कन्वेंशन के हिसाब से हम उन्हें सिटीजनशिप को डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये पहला पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट है अलाउइंग ऑन एथिकल एंड कंपैशनेट ग्राउंड या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी आप बोल सकते हैं। The true nature of ideology, that is exploitation and harassment, has forced them to return and thus it is our moral responsibility to accept them back. ये एक्चुअली में एथिकल ग्राउंड और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बेस हमने पॉइंट लिया है। इससे ये कहना है कि उन लोगों को समझ आ गया था कि ISIS इज एक्चुअली अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मोडस ऑपरेंडी इज एक्सप्लॉयटेशन एंड हरासमेंट एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू कम बैक टू इंडिया टू लिव देयर नॉर्मल लाइफ वंस अगेन। तो इसलिए हमें अलाउ करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए ताकि वो वापस आ सके और एक नॉर्मल लाइफ हेल्प कर सके दोबारा जीने में। और सबसे इम्पॉर्टेंटली एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बनता है, एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्हें अलाउ करे। थर्ड पॉइंट हमारा है जुडिशियल ट्रायल को लेके। जुडिशियल ट्रायल कैन बी कंडक्टेड इन द कंट्री। ये लास्ट पॉइंट है हमारा। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि दे कैन बी ट्राइड इन कोर्ट ऑफ कंट्री फॉर देयर एक्शन एंड दस कैन बी पनिश्ड एज पर द लॉ। इससे हमारा ये मतलब है आप उन्हें सिटीजनशिप डिनाई मत करिए, इनफैक्ट उन्हें कंट्री में तो आने दीजिए और उसके बाद आप उन्हें जिस तरीके से जुडिशियल स्क्रूटनी में आपको लेना चाहते हो, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से जैसे भी आप उन्हें पनिश करना चाहते हो या जो भी आप लॉ के हिसाब से उन्हें करना चाहते हो उन्हें उस हिसाब से जुडिशियल स्क्रूटनी के थ्रू जाने दीजिए आप। इससे अच्छा है कि आप उन्हें कंट्री में आने दीजिए। सिटीजनशिप को डिनाई करने से बेटर है कि वो लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से जाए, जो जुडिशियल स्क्रूटनी है उसके थ्रू, उसके प्रोसेस के थ्रू वो जाए और जैसी भी पनिशमेंट मिलती है, हाई लाइट जो भी है, जो भी लास्ट में एविडेंस के हिसाब से रिजल्ट आता है उन्हें उसके हिसाब से फेवर करना चाहिए। तो ये है अगेंस्ट में हमारा पहला पॉइंट है। अब हम अगेंस्ट के ऊपर आ गए। अगेंस्ट में बेसिकली हमारा मतलब है कि नो द ISIS रिटर्नी शुड नॉट बी अलाउड इन इंडिया। तो उसके ऊपर हमारा पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है सिक्योरिटी कंसर्न का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि ISIS रिटर्नी इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ मोल। दे कैन बी अ मोल इन योर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इसलिए IB की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो एक कॉन्ड्यूट एस्टैब्लिश होता है, मोल से हमारा मतलब बेसिकली है मोल से मतलब है कि एक तरीके से हम बोलते हैं ना स्पाई कर सकते हैं वो आके कंट्री में,
हमें नहीं पता है कि उनका एक्चुअली में हार्ट चेंज हुआ है, वो इसलिए आना चाह रहे हैं या हम उसके पीछे कोई और रीज़न है। इसलिए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं अलाउ करना चाहिए। इनफैक्ट IB की रिपोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जो रिटर्नीस होते हैं ये बहुत बार एक कॉन्ड्यूट की तरह एक्ट करते हैं। कॉन्ड्यूट से हमारा ये मतलब है कि एक पाथवे बन जाता है कि आप और रिक्रूट कर रहे हो, नए लोगों को ब्रेन वॉश करके उन्हें रिक्रूट कर रहे हो ISIS में, तो एक कॉन्ड्यूट इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल भी स्टेट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए नहीं अलाउ करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा फियर ऑफ ब्रेन वॉश। इस एक्चुअली से हमारा मतलब है कि एक बार वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा रेडिकलाइज नहीं होंगे, या फिर इस बात की भी गारंटी नहीं है कि जो आसपास लोग हैं उनके, जो उनके रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके, उन्हें दोबारा रेडिकलाइज नहीं करेंगे या ब्रेन वॉश नहीं करेंगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें दोबारा कंट्री में अलाउ नहीं करना चाहिए। They are brainwashed and radicalized individual and are prone to get radicalized again and may carry out attack against the state such as lone wolf attack। अगर वो वापस भी नहीं जाते हैं ब्रेन वॉश होके तो ये भी हो सकता है कि वो लोन वुल्फ अटैक कैरी आउट कर ले, क्योंकि हमें जो पीछे की आइडियोलॉजी है, जो हिडन मोटिव हम जिसे बोलते हैं ना, हिडन मोटिव उनका क्या है हमें वो नहीं पता है। वो वाकई में उनका हार्ट चेंज होके हुआ है या एक्सप्लॉयटेशन विटनेस करी इसलिए वो वापस आया, या कोई हिडन मोटिव है उनका कि स्टेट को डिस्टेबलाइज करना है, किसी तरह का अटैक कैरी आउट करना है, एग्रेशन अगेंस्ट स्टेट कैरी आउट करना है, या लोन वुल्फ अटैक करना है। तो इस वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत एक सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा है एक्ट डन बाय देम इन देयर ओन कैपेसिटी। इससे बेसिकली हमारा ये मतलब है कि जब वो उन्होंने ये काम करा, जब वो ISIS उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला लिया, डिसीजन लिया, तब उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लिया, उन्हें किसी ने फोर्स नहीं करा है, ना ही उन्हें किसी ने बोला, तो उन्होंने खुद अपनी ओन कैपेसिटी में करा है, अपने फुल सेंसेस के साथ करा है। तो वहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था उस कैपेसिटी में कि ISIS इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो अगर आप ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, तो उन्हें जो भी वो करा है वो अपनी कैपेसिटी में करा है, तो वहाँ पे स्टेट क्यों रिस्पॉन्सिबल हो उन्हें अपने इंडिया में अलाउ करके दोबारा। सिंस ISIS इज बैंड इन इंडिया एंड दे वेंट देयर बाय देयर ओन विल एंड देयरफॉर इट नॉट एनीमोर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कुछ काम करा तो आपने खुद अपने होशोवाज में करा, तो अब आप स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपैशनेट ग्राउंड या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की आवाज़ें क्यों लगा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो यहाँ हमने अपना आर्ग्यूमेंट के 3 पॉइंट देके दोनों फेवर और अगेंस्ट में ख़त्म करा है। उसके बाद हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन हमने दिया है, एकदम न्यूट्रल कंक्लूजन दिया है कि एक्चुअली में जो ये टॉपिक है ISIS रिटर्निंग का, उसके 2 पहलू है। सबसे पहला तो है सिक्योरिटी का ही है, जो मेन इशू अराइज होता है इस टॉपिक से, और दूसरा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का। बहुत बार आपने विटनेस करा होगा, डिबेट आती है कि अगर कोई इंसान, हमारा जो जुडिशरी है वो एक्चुअली में ये नहीं कहता है कि टिट फॉर टैट, वो ये कहता है कि अगर किसी ने गलत करा है तो हम उसे सुधारने का मौका दें, तो वही हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे फॉलो करते हैं। बट वहीं एक तरफ सिक्योरिटी भी है स्टेट की, तो हम उसको भी नहीं भूल सकते हैं। तो इन 2 प्रिज्म से हम इस इशू को देखते हैं। तो यही हमने कंक्लूजन में लिखा है, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज द फोरमोस्ट कंसर्न फॉर अ कंट्री एंड thus एनी स्टेप्स टेकन शुड बी व्यू थ्रू द प्रिज्म ऑफ सिक्योरिटी as well as humanitarian grounds so as to arrive on a better solution। किसी भी सॉल्यूशन पे आने से पहले हमें इस इशू को 2 प्रिज्म से विटनेस करना चाहिए, एक सिक्योरिटी और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। उसके बाद ही हम किसी सॉल्यूशन पे आए तो वो बेटर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।